Now we will see provisions of drinking water. It is very necessary for all of us. माइंस में पीने के पानी के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए माइंस एक्ट का सेक्शन 16 और माइंस रूल्स का रूल 30 और 31 में स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दिए हुए हैं। इसके अलावा एक कमेटी था, कमेटी ने भी रिकमेंडेशंस दिया है कि जहां पर बेड बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है वहां पर क्वांटिटी ऑफ वाटर पर पर्सन कितना सप्लाई करना होगा हम आगे देखेंगे। ठीक है, मतलब ये तीन सेक्शन 19 और माइंस रूल्स के रूल 30 और 31 के अलावा भी हमको उस कमेटी के रिकमेंडेशंस को, जिसको बाद में सर्कुलर में ला लिया गया था, उसको भी हमको इसमें देखना है। सेक्शन 19 क्या बोलता है? सेक्शन 19 में तीन चीज के बारे में जिक्र है, आपको याद रखिएगा। कितने चीज के बारे में है? तीन चीज के बारे में। पहला क्या बात बोलता है सेक्शन 19? अभी हम क्या देख रहे हैं? सेक्शन 19 आपका माइंस अबो ग्राउंड हो सकता, ओपन कास्ट वर्किंग हो सकता है। अबो ग्राउंड में भी आपके वर्कशॉप में, टाइम ऑफिस में लोग काम करते हैं, और एक होता है बिलो ग्राउंड। ठीक है, तो सबके बारे में ना हम इसमें दिया रहेगा। तो क्या बोलता है ये सेक्शन 19? क्या बोलता है कि प्रत्येक माइन में ठंडा और पीने का पानी की सप्लाई सुगम स्थानों पर माइन में रखी जाएगी। पीने के पानी की व्यवस्था क्या बोला? इन एवरी माइन। क्या बोला? इन एवरी माइन इफेक्टिव अरेंजमेंट, प्रभावी अरेंजमेंट। इन एवरी माइन इफेक्टिव अरेंजमेंट शैल बी प्रोवाइड, वर्ड याद रखें, शैल बी प्रोवाइड एंड मेंटेन एट सुटेबल पॉइंट्स। क्या बोल रहा है? एट सुटेबल पॉइंट्स, एट सुटेबल पॉइंट्स conveniently situated, conveniently situated। कहां पे पीने के पानी की व्यवस्था करना है? इन एवरी माइन इफेक्टिव अरेंजमेंट शैल बी प्रोवाइड एंड मेंटेन एट सुटेबल पॉइंट्स कन्वीनियंटली सिचुएटेड ए सफिशिएंट सप्लाई, ए sufficient supply of cool and wholesome drinking water, cool and wholesome drinking water। ठीक है, ये पॉइंट्स को याद रखिएगा। कहां पे आपको करना है? एट सुटेबल पॉइंट्स कन्वीनियंटली सिचुएटेड, आसानी से जहां आदमी पहुंच सकता है उस जगह पे आपको कूल एंड होलसम ड्रिंकिंग वाटर की सफिशिएंट सप्लाई रखना है। कहां पर? इन एवरी माइन। स्टार्टिंग क्या कह रहा है? इन एवरी माइन इफेक्टिव अरेंजमेंट शैल बी प्रोवाइड एंड मेंटेन एट सुटेबल पॉइंट्स कन्वीनियंटली सिचुएटेड ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ कूल एंड होलसम ड्रिंकिंग वाटर। कुल मतलब ठंडा, और होलसम मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, मतलब स्वास्थ्यप्रद, लाभप्रद, ठंडा और स्वास्थ्यप्रद पीने के पानी की व्यवस्था आपको सुटेबल पॉइंट्स पर सफिशिएंट सप्लाई रखना होगा। ये तो हो गया आपका ओपन कास्ट या अबो ग्राउंड में जो लोग काम करते हैं उनके लिए, कि आपने कहीं आपके वर्कशॉप में या जो हाजिरी घर होता है उसके अगल बगल में कहीं पर वाटर कूलर लगा दिया है, या फिर मिट्टी का जो घड़ा आता है, मटका आता है, उसमें पानी भर करके रख दिया है। लोग वहां से लेंगे, पानी पी लेंगे। ठीक है, लेकिन अंडरग्राउंड के लिए क्या होगा? अंडरग्राउंड के लिए क्या बोलता है कि CIM में परमिट अल्टरनेटिव मेथड फॉर सप्लाई ऑफ कूल एंड होलसम ड्रिंकिंग वाटर।
अंडरग्राउंड के लिए अलग मेथड के लिए CIM परमिट कर सकता है। अब उसको कौन बोलेंगे? मैनेजमेंट जो है, ओनर एजेंट या मैनेजर जो है, वो CIM से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम ये पीने के पानी के लिए व्यवस्था अंडरग्राउंड के हमारे वर्कर्स के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, एक बात हुआ। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे दो बात है इसमें कितना बात है? पॉइंट नंबर 2 में 2 बात है कि जहां पर आपने पीने के पानी की व्यवस्था की है उस जगह पर पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर शब्द लिख दिया जाएगा और उस भाषा में लिखा जाएगा जिसको कि मेजोरिटी ऑफ पर्सन समझते हो। मान लो बंगाल में कोई माइन है, पश्चिम बंगाल में, तो बंगला भाषा में आप लिख दीजिएगा पीने के पानी के लिए जो वर्ड आता हो। महाराष्ट्र में है तो लिख दीजिएगा पिन्याचे पानी। ठीक है, आपका झारखंड है, मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़, यहां माइन चल रहा है तो आप लिख दीजिएगा पीने का पानी, क्योंकि ये लोग हिंदी समझता है। असम जैसे जगह में या और कोई जगह है जहां पे मैक्सिमम लोग अंग्रेजी समझते हैं, वहां लिख दीजिएगा ड्रिंकिंग वाटर। तो जहां पर आपने पीने के पानी की व्यवस्था की है उस जगह पे आपको क्या लिखना होगा? एक वर्ड लिखना होगा ड्रिंकिंग वाटर, और उस भाषा में लिखना होगा इस ड्रिंकिंग वाटर को जिसको मैक्सिमम लोग समझते हो, उस भाषा में लिखना होगा। और ये जहां पर आपने पीने के पानी की व्यवस्था की है जिसको आप क्या बोलते हैं? सुटेबल पॉइंट्स। वो सुटेबल पॉइंट्स कैसा होगा? लेटरिन रूम के बगल में पीने का पानी रख देंगे, क्या होता है? इनहाइजीनिक होता है और आदमी जाके वहां पानी नहीं पिएगा। तो क्या बोलता है कि आपका ये जो ड्रिंकिंग वाटर का पॉइंट है जहां पे आपने पीने के पानी की व्यवस्था की है वो लेट्रिन रूम, यूरिनल, वॉशिंग प्लेस से कम 6 मीटर दूर रहेगा। 6 मीटर अवे फ्रॉम सच ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट शैल बी 6 मीटर अवे फ्रॉम वॉशिंग प्लेस, यूरिनल, लेट्रिन्स। ठीक है, ताकि हाइजीनिक कंडीशन बना रहे। ये आपका हो गया सेक्शन 16। इसको हम छोटा छोटा करके PDF बना के भेजेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे रूल 30, फिर देखेंगे रूल 31, और रूल 31 को देखते देखते हम आपको जो एक कमेटी ऑन स्टैंडर्ड करके ऐसा कुछ स्टैंडर्डाइजेशन एक कमेटी था, उसका जो रिकमेंडेशन आया था क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को, वो भी रूल 30 बताएंगे। रूल 30 में क्या है? क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये शॉर्ट में लिख दिया, क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कितना पानी देंगे एक आदमी के पीछे? एक आदमी को 8 घंटा के शिफ्ट में कितना पानी प्रोवाइड करना होगा मैनेजमेंट को? क्योंकि सेक्शन 19 ने तो क्या बोला? ए सफिशियंट सप्लाई ऑफ कूल एंड होलसम ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द माइन, ऐसा बोला ना। सेक्शन 19 का पहला पॉइंट क्या बताए थे हम? इन एवरी माइन इफेक्टिव अरेंजमेंट shall be provide and maintain at suitable points conveniently situated a sufficient supply of cool and wholesome drinking water for all persons employed in the mine. Sufficient supply बोला, लेकिन वो sufficient supply क्या है? 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर या 1 गिलास पानी? आपको कोई स्टैंडर्ड फिक्स करना ना होगा, तो वो स्टैंडर्ड फिक्स किया है रूल 30 में, क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इसमें क्या बोलता है? 2 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन। एक आदमी के पीछे 8 घंटे के शिफ्ट में आपको 2 लीटर पानी देना होगा। लेकिन जो स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी था उसका रिकमेंडेशन था, जिसको बाद में सर्कुलर में भी दिया है, क्या दिया कि जहां पर वेट बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, वहां पर क्या करना है आपको? 3 लीटर पर पर्सन के हिसाब से पानी प्रोवाइड करना है। वेयर वेट बल्ब टेम्परेचर
exceeds 30 degrees centigrade, where quantity of drinking water shall be at the scale of 3 liters per person. कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? फिर आगे देखते हैं तो ये एक पॉइंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का। नंबर 2, आपका सेक्शन 19 बड़ा स्पेसिफाई किया था, ये सफिशिएंट सप्लाई कूल एंड होलसम ड्रिंकिंग वाटर बोला है ना, कुल ठंडा पानी और स्वास्थ्यप्रद पानी। तो ये जो क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का जो प्रोविजंस है, इसमें बोला है कि कैसे कूल रखना और कब कूल रखना है। क्या बोलता है कि वेयर 100 or more persons are employed above ground are in open cast working। कहां पर? वेयर कितना पर्सन बोला भैया? वेयर 100 or more persons are employed above ground are in open cast working। आपको क्या रखना होगा? ठंडा पानी। तो क्या बोलता है कि ठंडे पानी को रखने के लिए आपको क्या करना होगा? मैकेनिकली कूल्ड करना होगा। क्या करना होगा? मैकेनिकली कूल्ड, मतलब वाटर कूलर टाइप का कोई चीज आपको मैकेनिकली कूल रखना होगा। ये जो आप पानी प्रोवाइड करेंगे उसको मैकेनिकली कूल्ड करना होगा। आर अदरवाइज इफेक्टिवली कूल्ड, इसमें आर भी लगा है, आर अदरवाइज इफेक्टिवली कूल्ड। ये और दूसरे तरीके से कूल रखना है। तो दूसरा तरीका क्या होता है? जो हमारा वाटर कूलर तो मशीन से हो गया, मैकेनिकल मतलब मशीन से कूल रखना। वाटर कूलर या इस टाइप का कोई भी अरेंजमेंट आपके पास है, ठीक है, उससे कूल रखना है। लेकिन यदि ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? पानी को तो ठंडा रखना ना, क्योंकि सेक्शन 19 ने बोला था। तो क्या करेंगे? हम मिट्टी के घड़ा में रख देंगे, जिसको हम लोग मजाक से हम बोलते हैं ये इंडियन फ्रीजर है, ठीक है, इंडियन फ्रिज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मटका में रख देंगे, हो गया। अदरवाइज मैकेनिकली कूल्ड बोल रहा ना वो, अदरवाइज इफेक्टिवली कूल्ड बोल रहा, मैकेनिक कूल्ड। अब मशीन के थ्रू आपको कूल रखिए वाटर कूलर लगा के, या तो कोई अन्य उपाय से आपको कूल रखना होगा, ये बोला। इसी में एक और बात बोलता है कि जो आप पानी सप्लाई कर रहे हैं इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा किसी भी आदमी से। पीने के पानी के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अब हम देखते हैं रूल 31 स्टोरेज के बारे में है। रूल 31 स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, रूल नंबर 31। ये माइसूस का ये रूल क्या बोलता है, कैसे रखेंगे पानी को। नहीं तो फिर क्या होगा ना, यदि प्रोविजंस नहीं होगा तो जिसको जो मर्जी में आएगा ना वो वैसे ही करने लग जाएगा। इसलिए प्रोविजंस बनाए हैं, और नहीं तो फिर अक्षय कुमार को टॉयलेट और पेड मेकर नहीं बनाना पड़ता, और अमिताभ बच्चन को एड में नहीं आना पड़ता कि कैसे कैसे जाना है, ठीक है, वो बात बताऊंगा। ठीक है, स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैसे रखना है। यदि आपका पानी जो है कांस्टेंट वाटर सप्लाई सिस्टम से नहीं जुड़ा है, ठीक है, मतलब टेप के द्वारा, मतलब नल के द्वारा आपके पानी सप्लाई नहीं होता है। पानी नल के द्वारा हो रहा है तो कोई बात नहीं, नल से आएगा पानी, नल से आएगा, और आपका घड़ा में भरना है तो घड़ा में भर लीजिए, या वाटर कूलर उसमें भरा जाएगा, हो गया स्टोरेज, ठीक। लेकिन यह सिस्टम आपके पास नहीं है। इफ वाटर सप्लाई इज नॉट कनेक्टेड फ्रॉम टेप्स मतलब नल, जो नल आता है, ठीक है, उससे नहीं है, तो क्या करेंगे हम, इसको कोई वेसल्स में भरेंगे। क्या में करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर शैल बी केप्ट इन वेसल्स। अब इस वेसल्स को क्या करेंगे, हम घरों में भी करते हैं, उसको रोज खाली करेंगे,
उसको साफ सुथरा करेंगे और उसको हाइजीनिक कंडीशन में रखेंगे। यही ना घर में भी काम करते अपन, कोई घर में जो घड़ा रखते हैं उसमें क्या करते कि वही पानी में ला के फिर डाल देते, नहीं, आज वाले पानी को कल क्या करेंगे, हम खाली कर देंगे। खाली कर दिया, उसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर लिया और हाइजीनिक कंडीशन में रखेंगे, इतना ही ना करेंगे तो हो गया स्टोरेज। ठीक है, लेकिन आपका पानी का जो सप्लाई था वो पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम से नहीं है। अब नहीं है तो हो सकता है वो पानी जो है पीने लायक नहीं है। जो सेक्शन 19 की मूल भावना है कूल एंड होलसम ड्रिंकिंग वाटर, वो नहीं है। कुल तो छोड़ दीजिए, होलसम ड्रिंकिंग वाटर के बाद स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है। पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम से नहीं, कहीं से उठाया लाके दे दिया, या कोई पुराना साफ्ट होगा वहीं से बोरिंग करके वो उसमें पंप डाल दिया और वहीं से पानी को सप्लाई कर दिया, डायरेक्ट पीजिए जो कुछ पीना है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तब क्या बोलता है कि यदि पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम से यदि आपका पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है तो आपको किसी केमिस्ट से या एनालिस्ट से वाटर के फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। वाटर का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा कि वो ह्यूमन के लिए पोर्टेबल है या नहीं, पोर्टेबल मतलब ड्रिंकेबल है या नहीं। यही चीज दिया है रूल 31 में स्टोरेज के बारे में, कैसे उसको रखना है पानी को।